आवाज आ रही है मेरी? हेलो। पार्थ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं दे दूंगा रिकॉर्डिंग मेरे से बाद में। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, दे दूंगा। यार अभी लाइट चली गई है तो वाईफाई बंद हो गया है। मोबाइल से मैंने कनेक्ट किया उसमें, बट स्पीड थोड़ी कम रहती है। लैग वगैरह तो नहीं हो रहा? ठीक है, चलो और आधा घंटा काम चलाना है, तब तक हो जाना चाहिए काम। तो हम लोग देखो क्या लिख रहे थे। हम लोग टेंजेंट के बारे में लिख रहे थे। टेंजेंट हमने क्या देखा था कि ऐसे कोई, अगर हम दो पॉइंट लेते हैं जो वेरी क्लोज टू ईच अदर है और उनसे हम कोई सेकंड बनाते हैं, तो इस टाइम पे हम इसको नाम देते हैं कि ये टेंजेंट है। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को लिख लेंगे। टेंजेंट क्या है? अभी बोल नहीं रहा हूँ भाई, अभी लिख रहा हूँ। इज वेरी क्लोज टू। आवाज आ रही है क्या? हेलो। अभी बोल नहीं रहा था, लिख रहा था, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। तो ये नोट कर लो। ना तो हमेशा ध्यान रखो, टेंजेंट क्या है? टेंजेंट टेंजेंट एक सेकंड का ही स्पेशल केस है। सेकंड मतलब कॉर्ड, जैसे ये कोई ऐसे ग्राफ है तो इसमें कोई भी दो पॉइंट से पास कराते हुए आप ऐसे ड्रॉ करते हो, तो इसको सेकंड या फिर कॉर्ड बोलते हो ना। आपने अब तक मेनली सर्कल में ये किया था कि सर्कल में ये कॉर्ड बोलते थे, बट कॉर्ड या सेकंड कोई भी केस में हो सकता है ना। कोई भी ग्राफ में आप दो पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो वो कॉर्ड या सेकंड है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अब देखो, जो हम dy बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंसिएशन का आपने देखा होगा ग्राफिकल मीनिंग, तो वहां पे आपने देखो यही चीज यूज किया होगा। ग्राफिकल मीनिंग समझने के टाइम में आपने यही कॉन्सेप्ट लगाया होगा वहां पर कि पहले आपने ऐसा कोई ग्राफ लिया होगा और उसमें ए और बी दो पॉइंट लिए होंगे और सेकेंड बनाया होगा। ये x था, ये x प्लस डेल्टा एक्स, ये कुछ y था, और ये
y प्लस डेल्टा y। तो हमने वहां पे बोला कि ये जो tan थीटा होगा इसकी वैल्यू निकाली, tan थीटा इज डेल्टा y बाय डेल्टा x। फिर हमने बोला कि इफ डेल्टा x इज टेंडिंग टू जीरो तो डेल्टा y इज ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो। तो उस टाइम पे हम इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा x जब बहुत छोटा है तो उसको क्या लिखते हैं dx, और इसको क्या लिखते हैं dy। तो वहां पे ये tan थीटा क्या हो जाएगा, dy बाय dx। और अब क्या हो रखा है, जब डेल्टा x बहुत छोटा हो गया तो ये जो यही वाला पॉइंट है ये एकदम इसके बगल में आ गया। जब एकदम बगल में आ जाएगा तो है अब भी ये सेकंड, लेकिन ये सेकंड अब कैसा बन गया, जब बी और एकदम क्लोज आ गए है, डेल्टा एक्स बहुत छोटा है मतलब एकदम बगल में हमने पॉइंट लिया हुआ है, तो उस केस में अब ये सेकंड क्या रिप्रेजेंट करने लग गया है, सेकंड का स्लोप ये पॉइंट ए है और बी एकदम उसके क्लोज आ गया, तो उस टाइम पर ये ऐसे टेंजेंट बन रहा है ना। और है आप निकाल रहे हो वही स्लोप निकाल रहे हो ना, तो अब फिर बोलते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जिस पॉइंट पे आप देख रहे हो यहाँ पे देख रहे हो तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप बताएगा। और एवरेज रेट ऑफ चेंज जिस इंटरवल में देख रहे हो वहां जो ये सेकेंड बन रहा है उसका स्लोप बताता है। तो ये ग्राफिकल मीनिंग आपने पहले किया हुआ था, मैंने बस एक बार रिवाइज करा दिया क्योंकि कई सारे नए बच्चे भी थे। तो सबको क्लियर है ना। अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ग्राफ का ड्रॉ करना, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ बाय कैलकुलस में आपको देखो ये समझना पड़ेगा कि जो भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ मेनली जो होते हैं तीन टाइप में आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्राफ होता है इंक्रीजिंग, ऐसा ही हमेशा देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम कैसे डिसाइड करते हैं, अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आगे बढ़े ना, हम अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आगे बढ़े और ग्राफ ऊपर उठ रहा है तो हम उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ ना, उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ। तो एक तो ग्राफ कैसा हो सकता है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग में ऐसे तीन टाइप पॉसिबल है। ये ग्राफ भी क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ये ऊपर उठ रहा है, ये भी ऊपर उठ रहा है और ये भी ऊपर उठ रहा है ना, ये ऐसे ऊपर उठता जा रहा है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना दो ना, ये ऊपर उठता जा रहा है ऐसे। तो ये सारे ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग है। फिर एक दूसरा टाइप होगा डिक्रीजिंग ग्राफ। डिक्रीजिंग ग्राफ में क्या होगा, ऐसा ग्राफ होगा या फिर ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, तो ये सारे को हम डिक्रीजिंग बोलेंगे। फिर एक होता है कांस्टेंट ग्राफ। कांस्टेंट ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा ना, ये हमारा क्या है कांस्टेंट। लिखो प्रणव जल्दी।
ठीक है, तो कांस्टेंट वाला ग्राफ तो सबको ही क्लियर होता है ना कि पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाना है, तो ये वाले को हमें सीखने की जरूरत नहीं है, तो सबको आता है। मेनली हमें ये दोनों सीखना है, इंक्रीजिंग ग्राफ कैसे बनाना रहेगा और डिक्रीजिंग कैसे बनाना रहेगा। तो अब देखो, ग्राफ जो होंगे ऐसे, हम इंक्रीजिंग ग्राफ बना सकते हैं, डिक्रीजिंग, ऐसे दो टाइप के हैं। इंक्रीजिंग में फर्दर तीन टाइप है, ये तीन टाइप, या फिर डिक्रीजिंग में भी आप देख लो ऐसे तीन टाइप के हैं। और ये हमेशा ध्यान रखो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम डिसाइड कैसे कर रहे हैं, हमेशा आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलना है। अगर ग्राफ ऊपर उठ रहा है तो वो इंक्रीजिंग है, अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो और ग्राफ नीचे आ रहा है ना, नीचे आता जा रहा है, तो वो क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ है ना। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे चल रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है और ग्राफ ऊपर जा रहा है तो बोल रहा है इंक्रीजिंग ग्राफ है ना। हमेशा ध्यान रखो किधर चलना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और फिर देखना है ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। अब देखो यहाँ पर जैसे इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो इंक्रीजिंग में हम इनको नाम दे देते हैं ना। ये जैसे तीन ग्राफ थे, तो ये वाला ग्राफ में जब भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ टेंजेंट के ऊपर आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं अबव टेंजेंट ग्राफ। अबव टेंजेंट ग्राफ, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को आप बोलोगे ऑन टेंजेंट ग्राफ, क्योंकि वो हमेशा वो टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट पे ही पड़ेगा। तो इसको बोलेंगे ऑन टेंजेंट ग्राफ। और इसमें जब भी टेंजेंट बनाओगे तो ग्राफ टेंजेंट के नीचे आएगा, तो इसको बोलेंगे बिलो टेंजेंट ग्राफ। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर है। स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट बनाओगे तो वो लाइन पे ही पड़ेगा ना, तो इसलिए वो ऑन टेंजेंट। ये जो अबव टेंजेंट ग्राफ है इसको हम कॉनकेव ग्राफ भी बोलते हैं ना, ऐसे वाले ग्राफ को हम कॉनकेव ग्राफ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में ये भी लिख देता हूँ, कॉनकेव। और बिलो टेंजेंट को कॉन्वेक्स बोलते हैं, और ऑन टेंजेंट को स्ट्रेट लाइन। ये सेम नेमिंग हम इसमें भी लगा सकते हैं ना। ये वाले डिक्रीजिंग ग्राफ में, ये वाला ग्राफ कैसा है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट के ऊपर आएगा ना, तो ये क्या है, अबव टेंजेंट। ये ऑन टेंजेंट स्ट्रेट लाइन है, और ये वाला जो होगा ये, इसमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट के नीचे आएगा, तो बिलो टेंजेंट। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला अबव टेंजेंट, एटी मतलब अबव टेंजेंट, ये वाला बिलो टेंजेंट मतलब बीटी, और ये वाला ऑन टेंजेंट मतलब ओटी। अबव टेंजेंट मतलब कॉनकेव भी बोलेंगे उसको, बिलो टेंजेंट मतलब कॉन्वेक्स, और ऑन टेंजेंट मतलब स्ट्रेट लाइन। यहां तक नोट कर लो सब लोग। अब देखो, जैसे हम लोग इंक्रीजिंग ग्राफ देख रहे हैं अगर, तो इंक्रीजिंग ग्राफ मान लो ऐसा इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो इंक्रीजिंग ग्राफ में कभी भी मैं टेंजेंट अगर ड्रॉ करूंगा, अगर मैं टेंजेंट इसका ड्रॉ करूंगा, तो कभी भी ये जो टेंजेंट के लिए स्लोप आएगा, इसमें थीटा हमेशा 0 से 90 के बीच में होगा। मतलब टेन थीटा हमेशा क्या आना चाहिए, स्लोप हमेशा इंक्रीजिंग ग्राफ का ग्रेटर देन 0 आएगा, कोई सा भी इंक्रीजिंग लो।
अगर मैं स्ट्रेट लाइन भी लूंगा तो उसमें भी क्या होगा, इसको पीछे एक्सटेंड कर दो, tan थीटा निकालोगे तो स्लोप यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0। और अगर मैं बिलो टेंजेंट वाला ग्राफ इंक्रीजिंग बनाऊं, ऐसे बनाऊं और इसमें भी किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं, तो हमेशा ये जो टेंजेंट का स्लोप आएगा tan थीटा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। मतलब हर एक इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए हमेशा स्लोप पॉजिटिव होता है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स। तो अगर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है तो मतलब कौन सा ग्राफ बनाना है, इंक्रीजिंग। ये पॉइंट सबको क्लियर है? अगर मुझे कहीं पे भी ग्राफ बनाना है और मैंने dy बाई डी एक्स किया तो मुझे स्लोप मिल जाएगा। फिर मैं स्लोप देखूंगा प्लस में है या माइनस में है। अगर वो प्लस में है मतलब ग्रेटर देन 0 है तो मतलब कौन सा वहां ग्राफ बनना चाहिए, इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बनना चाहिए। सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ? फिर देखो अगर हम डिक्रीजिंग ग्राफ लें, डिक्रीजिंग ग्राफ में अगर आप कभी भी टेंजेंट बनाओगे, कभी भी आप टेंजेंट बनाओगे तो आप देखोगे टेंजेंट में ये जो थीटा आएगा, थीटा हमेशा ग्रेटर देन 90 आएगा। ग्रेटर देन 90 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब वेदांत जल्दी लिख ना, tan थीटा निगेटिव हो जाएगा। वेदांत एक तो प्राइवेट चैट मत किया कर, लोग को पता ही नहीं चल रहा है मैं क्यों प्रीवियस स्लाइड पर हूँ। सब बैठ के सोच ही रहे होंगे क्या चल रहा है ना। तो कभी भी डिक्रीजिंग ग्राफ होगा तो वहां पे स्लोप आपका लेस देन 0 आएगा। डिक्रीजिंग ग्राफ कोई सा भी हो, चाहे वो अबव टेंजेंट हो, बिलो टेंजेंट हो या ऑन टेंजेंट। स्लोप निगेटिव मतलब dy बाई डी एक्स निगेटिव ना। तो जहां पे भी dy बाई डी एक्स निगेटिव होगा वहां डिक्रीजिंग बनाना है, या अगर डिक्रीजिंग ग्राफ है तो हम बोलेंगे कि dy बाई डी एक्स निगेटिव है। ठीक है, क्लियर है ये, नोट हो गया? फिर देखो अगर कांस्टेंट का ग्राफ होगा, तो वहां पे dy बाई डी एक्स हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ना। पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना बनता है, 0। तो अब ये लाइन
एक्स एक्सिस से जीरो एंगल बना रही है, तो मतलब tan जीरो कितना आएगा, जीरो, मतलब स्लोप क्या होगा, जीरो। स्लोप जीरो मतलब dy बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो। तो जहां पे भी dy बाई डी एक्स जीरो आ रहा है, वहां पे कौन सा ग्राफ बनाना रहेगा, कांस्टेंट का। तो इसका मतलब हमने अब ये समझ लिया कि कहीं पे भी हमें ग्राफ बनाना है तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, उसका dy बाई डी एक्स क्या है। और dy बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो आया तो वहां हम इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बना देंगे, अगर वो लेस देन जीरो आया तो डिक्रीजिंग वाला ग्राफ बना देंगे, और इक्वल टू जीरो आया तो कांस्टेंट वाला ग्राफ बना देंगे। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर होगा, ये नोट कर लो। सुमिति क्या बोल रही है, अच्छा यस बोलिए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमें समझना है कि जैसे हमें एक बार ये पता चल गया कहीं पे कि भाई चलो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो आया, तो मतलब हमें समझ लिया कि भाई चलो इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बनाना है। बट इंक्रीजिंग वाले ग्राफ में भी हमें पता है कि तीन टाइप के ग्राफ पॉसिबल हैं ना, ऐसा वाला इंक्रीजिंग पॉसिबल है या ऑन टेंजेंट या बिलो टेंजेंट। लिखो भाई जल्दी। ना तो अब देखो हमें जैसे इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो इंक्रीजिंग ग्राफ पे आप देखोगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव ना, फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे अब ये देखें कि ये स्लोप क्या हो रहा है, अगर ये अबव टेंजेंट ग्राफ है तो अबव टेंजेंट ग्राफ का स्लोप जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अभी डबल डेरिवेटिव पे फोकस नहीं करो, अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ कि अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो इसका स्लोप बढ़ रहा है, कम हो रहा है। हाँ पार्थ, इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि देखो जब आप इधर के साइड देखोगे तो इधर के साइड में टेंजेंट ऐसे कुछ जा रहा है, फिर थोड़ा और आगे टेंजेंट बनाओगे तो कुछ ऐसे जा रहा होगा ना। तो यहां से देख लो, यहां से आगे बढ़ते बढ़ते थीटा कितना बढ़ गया, अगर थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा भी बढ़ेगा ना। मतलब अब टेंजेंट ग्राफ में स्लोप क्या होता है, बढ़ता है ना, स्लोप बढ़ रहा है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है कि अब टेंजेंट ग्राफ में स्लोप बढ़ रहा है। अगर स्लोप बढ़ रहा है तो dm बाई डी एक्स वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। जैसे y और x का ग्राफ था और y बढ़ रहा था तो dy बाई डी एक्स क्या था, अगर कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो उसका dy बाई डी एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो इसका मतलब अगर m बढ़ रहा है तो dm बाई डी एक्स भी क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। सेम जैसे y के लिए किया, अगर y बढ़ता है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो था। अब अगर dy बाई डी एक्स, ये dm बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो है और हम m की वैल्यू डालते हैं, m मतलब क्या हुआ, यहाँ m की वैल्यू डाल दी, m कितना है, dy बाई डी एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि दो बार डिफरेंशिएशन करना है ना, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव ना। डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या होता है, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, या फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकाला है ना, सेकेंड डेरिवेटिव या डबल डिफरेंशिएशन। और पढ़ते कैसे हैं, डी स्क्वायर नहीं पढ़ते ना, डी स्क्वायर वाई नहीं पढ़ते, ऐसे पढ़ते हैं डी टू वाई बाय डी एक्स टू।
तो अब टेंजेंट ग्राफ में आप हमेशा देखोगे कि ये ग्रेटर देन 0 आएगा। ये मैंने यहाँ पे प्रूफ तो इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए करके दिखाया है, लेकिन सेम चीज वैलिड है डिक्रीजिंग ग्राफ में भी। आवाज लैग हो रही है? हेलो श्रेयस, तू अपना कनेक्शन चेक कर। तो हम लोग देखो क्या कर रहे थे कि ये भले ही हमने अभी इंक्रीजिंग ग्राफ में दिखाया, लेकिन सेम चीज वैलिड है डिक्रीजिंग ग्राफ में भी। अब टेंजेंट ग्राफ चाहे इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, उसका सेकेंड डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। मैं यहाँ पे वो भी दिखा देता हूं। अगर डिक्रीजिंग ग्राफ अब टेंजेंट होता, अगर डिक्रीजिंग ग्राफ अब टेंजेंट होता, तो वहां पे देखो क्या हो रहा है। अभी स्लोप ये है ना, थोड़ी देर बाद स्लोप क्या हो जाएगा, कुछ यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे आ जाएगा। पहले देख लो थीटा ज्यादा है, बाद में थीटा कम हो गया, लेकिन ये जो थीटा कम हो रहा है, लेकिन ये सब निगेटिव में है ना। tan थीटा 1 निगेटिव में है और वो कम हो रहा है, tan थीटा 2 निगेटिव में कम हो रहा है। अगर कोई चीज निगेटिव में हो वो कम हो रही है तो उसको क्या बोलोगे, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना, पहले ये ज्यादा निगेटिव था बाद में कम निगेटिव है, तो निगेटिव में ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे भी स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है। तो जहां पे भी स्लोप इंक्रीज हो रहा है वहां पे हमेशा क्या होगा, सेकेंड डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। इट इज वैलिड, जो सेकेंड डेरिवेटिव है फॉर डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, वो दोनों ग्राफ के लिए ये पॉइंट वैलिड है। ये नोट हो गया। अब अगर हम लोग बिलो टेंजेंट ग्राफ देखें, बिलो टेंजेंट ग्राफ चाहे इंक्रीजिंग देखो या डिक्रीजिंग देखो, मान लो हमने एक ऐसा कोई बिलो टेंजेंट इंक्रीजिंग ग्राफ बनाया है ना, तो उसमें देखो क्या होगा। जैसे शुरू में आपने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये कुछ थीटा बनाया, उसके वजह से स्लोप निकालोगे, और बाद में जब आप tan थीटा निकालोगे थोड़ी देर बाद, तो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको स्लोप कम होता दिखेगा ना। ये सब प्लस में है, tan थीटा 1 tan थीटा 2 यहाँ दोनों जगह प्लस में है, लेकिन जब आप यहाँ से यहाँ गए तो स्लोप कम हो गया ना। स्लोप कम हो गया तो यहाँ पे स्लोप डिक्रीज हो रहा है। स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या डिक्रीज हो रहा है, डबल डेरिवेटिव डिक्रीज, लेस देन 0 होगा ना। ये चीज वैलिड है फॉर बोथ ग्राफ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो कहीं पे भी डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 दिखेगा तो हम वहां पे बिलो टेंजेंट वाला ग्राफ बनाएंगे। और अगर आपका ग्राफ ऑन टेंजेंट है ना, ऑन टेंजेंट है, तो वहां पे क्या हो रहा होगा, इसका स्लोप क्या चेंज होगा, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो हर पॉइंट पे सेम ही होगा ना, हर जगह पे स्लोप सेम है ना, हर जगह ये tan थीटा सेम बना रहेगा ना। tan थीटा यहाँ पे स्लोप क्या हो रखा है, कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट है तो स्लोप का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो इसका मतलब हुआ d2y/dx2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो जहां डबल डेरिवेटिव 0 होगा वहां पे कौन सा ग्राफ बनाना है, स्ट्रेट लाइन या फिर ऑन टेंजेंट। ठीक है, नोट हुआ, नोट कर लो जल्दी। तो अब देखो जितना अभी हमने सीखा उसको मैं एक जगह समराइज कर लेता हूँ ना।
तो देखो क्या क्या हमने सीखा कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव आया और वो ग्रेटर देन जीरो आया तो वहां पे मैं तुरंत कौन सा ग्राफ बनाऊंगा, इंक्रीजिंग। अगर लेस देन जीरो आया तो डिक्रीजिंग, और इक्वल टू जीरो आया तो कांस्टेंट। फिर इसके बाद इंक्रीजिंग जब बनाना होगा तो मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि कौन सा इंक्रीजिंग, या डिक्रीजिंग बनाना है तो कौन सा डिक्रीजिंग। तो फिर मैं अब डबल डेरिवेटिव भी वहां पे चेक करूंगा। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो अब टेंजेंट। इससे मतलब नहीं है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आया मतलब अब टेंजेंट, डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो आया तो बिलो टेंजेंट, और डबल डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आया तो ऑन टेंजेंट। ऑन टेंजेंट मतलब स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ बनाने के लिए जितना हमें कॉन्सेप्ट चाहिए वो हमने अब सीख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ग्राफ बनाना सीखेंगे ना। अभी हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, नेक्स्ट क्लास में ग्राफ बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सबको अच्छे से चमका ना क्या क्या मैंने आज समझाया है। तो ये सारी चीजें एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेना ना। फिर हम लोग अब परसों इसमें ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर बाय बाय।